मर्दों की जींस टी शर्ट पहने नदी में मिली लड़की की लाश। कातिल खुद थाने जाकर घंटों रोने का करता झूठा नाटक। काले रंग की शर्ट में ये है चैन सिंह लोधी। 27 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक चैन सिंह पुलिस के चक्कर काटा करता था। रोज पुलिस थाने जाता, अपनी गुमशुदा पत्नी के बारे में जानकारी लेता, लेकिन बीवी का कोई भी अता पता नहीं था। जिसके बाद तो एक खबर सामने आई और वो खबर चैन सिंह लोधी समेत पूरे परिवार को तोड़कर रख दी। ये तो था कहानी का पहला पार्ट। अब लिए चलते हैं इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट में, जहां वो सच्चाई सामने आएगी जिसे सुनकर आपको 440 वोल्ट का झटका लगेगा। और तो और इस लाश की कहानी तो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। पीछे तस्वीर में जो नदी दिखाई दे रही थी, इसी नदी से चैन सिंह की बीवी की लाश बरामद हुई थी। हैरानी की बात तो ये थी कि जिसकी लाश बरामद हुई वो थी तो एक औरत, लेकिन शव के ऊपर जो कपड़े थे वो किसी जेंट्स के थे। यानी बकायदा किसी ने कत्ल किया और बड़े ही चालाकी से कपड़े बदलकर लाश को नदी में फेंक दिया था। दरअसल ये मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर का है। बेलखेड़ा थाना क्षेत्र के खैरी गांव में रहने वाले चैन सिंह लोधी और रजनी की शादी 10 साल पहले हुई थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक भी था, लेकिन समय के साथ साथ दोनों में खटास आने लगी। वजह ये थी कि इस कपल का कोई भी बच्चा नहीं था। बच्चा नहीं होने को लेकर मियां बीवी यानी चैन सिंह लोधी और रजनी में अक्सर विवाद होता था। इतना ही नहीं, चैन सिंह इसके लिए अपनी बीवी रजनी को प्रताड़ित भी किया करता था। हद तो तब हो गई जब हाल ही में चैन सिंह ने बच्चे की चाहत में दूसरी शादी करने का फैसला लिया था, जिसकी जानकारी उसकी बीवी रजनी को मिली थी। रजनी और चैन सिंह में कहासुनी हुई, लेकिन बात का कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल पाया। बस फिर क्या था, चैन सिंह ने प्लान बनाया और प्लान के मुताबिक अपनी पहली बीवी रजनी को रास्ते से हटाने की योजना बना लिया। बता दें कि चैन सिंह और उसकी बीवी में 26 अक्टूबर की रात दूसरी शादी को लेकर जमकर विवाद हुआ था। इसी दरमियान चैन सिंह ने तकिए से रजनी का मुंह दबाकर मौत के घाट उतार दिया। अब वारदात को अंजाम देने के बाद उसे लाश को ठिकाने लगाना था, जिस वजह से उसने रजनी के कत्ल की बात अपने ही पिता को बताई। यहाँ गौर करने वाली बात ये थी कि अपने बेटे की गंदी करतूत को पुलिस को बताने की बजाय पिता ने अपने बेटे चैन सिंह लोधी का साथ दिया। और तो और दोनों ने मिलकर रजनी की लाश को ठिकाने लगाने के जुगाड़ भी लगा लिए थे। आनन फानन में चैन सिंह ने अपने पिता के साथ मिलकर रजनी की लाश को उठाया और ठिकाने लगाने के लिए घर से दूर ले जाकर पास के ही हिरन नदी में फेंक दिया। बताते चले कि लाश को ठिकाने लगाने के पहले उसके पति ने अपनी ही बीवी के कपड़े बदले थे। चैन सिंह ने अपना जींस और टी शर्ट पहनाकर अपनी ही बीवी की लाश को नदी में फेंका था। अब यहाँ तक तो उसने सब कुछ निपटा लिया, लेकिन आगे पुलिस को संभालना था। सो उस काम में भी वो प्लानिंग के तहत जुगाड़ लगाने में जुट गया था। चैन सिंह लोधी खुद को कानून से बचाने के लिए दूसरे दिन ही थाने पहुंचकर पत्नी रजनी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दिया, ताकि किसी को कोई भी भनक न लग सके। इसके साथ ही एक बैग का जिक्र किया, जिसमें बताया कि उसकी बीवी रजनी कपड़े भरकर एक बैग भी ले गई है, ताकि पुलिस को लगे कि रजनी घर छोड़कर भाग गई थी। लेकिन नदी में तैरती लाश ने खुद ब खुद अपने कातिल का पता बताया, जिससे मध्य प्रदेश की पुलिस ने मुस्तैदी से सॉल्व भी कर लिया। एक और पुलिस रजनी लोधी की तलाश में जुटी थी कि इसी दौरान उन्हें पता चला कि नदी में एक महिला की लाश तैरते हुए मिली है। फिर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और मामले की जांच शुरू कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि मौत दम घुटने की वजह से हुई थी। पुलिस ने बताया कि ये लाश रजनी की ही थी। फिर तो शक की सुई सबसे पहले रजनी के पति चैन सिंह पर गई। पुलिस ने जब चैन सिंह से पूछताछ की तो वो गोल गोल जवाब देने लगा, लेकिन रजनी के मायके पक्ष के बयानों ने उसके पोल को खोल कर रख दिया था। रजनी के परिवार ने पुलिस को बताया था कि दोनों के बीच बच्चे नहीं होने के कारण विवाद हुआ करता था। चैन सिंह रजनी के साथ मारपीट भी किया करता था।
रजनी के परिवार ने आरोप लगाया था कि चैन सिंह ने ही रजनी की हत्या की होगी। इसके बाद पुलिस ने सख्ती से चैन सिंह से पूछताछ की, जिसमें चैन सिंह ने अपराध कबूल कर लिया। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने हत्या के आरोपी पति चैन सिंह और सबूत मिटाने में सहयोग करने वाले उसके पिता को अरेस्ट कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।